स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60,76,690 के पार। अब तक 95,675 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 60,76,690 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,62,287 हैं, जिसमें से अभी तक 95,675 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 50,31,477 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,02,368 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,31,95,588 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 76,78,163 हो गई है। खुशी की बात यह है कि अब तक 2,45,48,158 लोग ठीक हो चुके हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान तक के बदल रहे नियम आप भी जान लीजिए। जी हां, देश में ज्यादातर लोग कार या बाइक चलाते वक्त मानते हैं कि फेक दस्तावेज दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस से बचा जा सकता है। बात सही भी है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में ट्रैफिक पुलिस के पास दस्तावेजों को तुरंत सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद रहेगा। नहीं दे पाएंगे चकमा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने कहा कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। आपके लाइसेंस की अपडेट जानकारी। जानकारों का कहना है कि ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बिना मास्क मिलने वालों की अब नहीं है खैर हाई कोर्ट। जी हां, कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढका हुआ है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के हर थाने में गठित होगी टास्क फोर्स। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं। अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे। लापरवाही व अनदेखी पर कार्रवाई के निर्देश। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों की मॉनिटरिंग कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि लोगों को यह समझना होगा कि मास्क न सिर्फ उनको संक्रमण से बचाएगा बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित करेगा। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा और समाज के प्रति अपराध करने वाले को दंडित किया ही जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, शारीरिक दूरी और मास्क पहनना। यदि सभी लोग मास्क पहनने लगे तो इससे संक्रमण खुद ब खुद रुक जाएगा।
मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, किसानों को अब अपनी मर्जी से फसल बेचने की आजादी, बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे किसान आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कृषि के योगदान की बात करते हुए कहा कि कोरोना संकट के काल में भी कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। देश के किसान गांव जितना मजबूत होंगे, देश उतना आत्मनिर्भर होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हाल ही में कृषि से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन में जितना जोड़ा है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। इन किसानों के अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। 3 से 4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किसान के अनुभवों को साझा करते हुए नए प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। चीन की पीएलए को माकूल जवाब देने में सक्षम भारतीय सशस्त्र सेना राजनाथ सिंह। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं चीन की पीएलए से बराबरी के लिए क्षमताएं विकसित कर चुकी है। साथ ही हमारी सेना चीन के किसी भी उकसावे पर माकूल जवाब दे सकती है। राजनाथ सिंह ने कहा, साल 2020 में आज भारत सशस्त्र सेनाएं चीनी सेना से बराबरी का मुकाबला करती है। साथ ही देश के ऊपर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब देने की मजबूत क्षमता विकसित कर चुकी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प विषय पर आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने यह बात कही। दूसरी बार संक्रमित होने पर मिले ज्यादा वायरस, बिना लक्षण वाले मरीजों को दोबारा संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना के दोबारा संक्रमण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यह कहा जा रहा है कि ऐसे मामले दुर्लभ होते हैं। अभी तक की रिपोर्ट यह भी बता रही थी कि दोबारा संक्रमण कम खतरनाक है, लेकिन देश में हुए पहले अध्ययन में यह दावा किया गया है कि दोबारा संक्रमण पहले से कहीं ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि दूसरी बार संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की संख्या पहले से ज्यादा पाई जाती है। यह अध्ययन संभवतः पूरी दुनिया का पहला अध्ययन है जो 2 बिना लक्षणों वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर किया गया है, जिन्हें कुछ ही महीनों के भीतर दोबारा कोरोना संक्रमण हुआ। दोनों व्यक्तियों में दोनों बार कोई लक्षण नहीं दिखे। यह घटना भी विश्व की पहली है। इस अध्ययन में बाकायदा इनमें पाए गए कोरोना वायरस की जेनेटिक संरचना का अध्ययन किया गया। नतीजे और भी चौंकाने वाले हैं। भारत को छोड़ चीन से इस देश पर दागी मिसाइल, अमेरिका को दी बीच में न बोलने की धमकी। जी हां, चीन अपनी मनमर्जी से जब मन चाहे ताइवान के ऊपर अपनी सैन्य कार्रवाई करने की धमकी देता रहता है। चीन की इस तरह की दादागिरी को रोकने और उसकी औकात दिखाने के लिए अब अमेरिका भी ताइवान के साथ खड़ा हो गया है। ताइवान को चीन वर्तमान समय में लगातार आंख दिखा रहा है। ताइवान की सीमा पर आज से कुछ दिनों पहले ही चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था, पर ताइवान ने चीन के द्वारा भेजे गए लड़ाकू विमानों के ऊपर अपने मिसाइलों से अटैक कर दिया। उसके बाद से चीन के सारे लड़ाकू विमान वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए।
उसने ट्रंप सरकार से कहा कि वे अपनी गलती को सुधारें और ताइवान के साथ हो रही किसी भी प्रकार का सैन्य कार्रवाई और आधिकारिक संपर्क को रोकने का प्रयास करें। चीन ने अमेरिका से कहा कि ताइवान चीन का अपना एक अभिन्न अंग है और किसी ने भी इसे चीन से स्वतंत्र करने का ऐलान किया तो उसे सैन्य जवाबी जरूर मिलेगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी असम के कुछ भागों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के भी आसार हैं। शेष पूर्वोत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, दक्षिणी गुजरात के कुछ भागों में छिटपुट बारिश संभव है।